राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील श्री देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस। और शोर सुना आपने जब देवेंद्र फडणवीस का नाम पुकारा गया। तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। पिछले 60 साल में एक इकलौते चीफ मिनिस्टर जिन्होंने 5 साल की सरकार चलाई। देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। तो इसी के साथ देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर बन गए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। जबरदस्त जीत के नायक। और देवेंद्र फडणवीस, आपने चेहरे पर मुस्कुराहट भी देखी उनकी जब वो शपथ ले रहे थे। प्रदीप जी, समीर चौकांकर साहब और देवेंद्र और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर स्टूडियो में हो गया। सर देखिए, नंबर 1 तो तय था ना। बिल्कुल, वो तो नंबर 2 पे किसका नाम पुकारा जाएगा ये बताइए। शिंदे, एक नाथ शिंदे सीनियरिटी के हिसाब से निश्चित तौर पे, और उसमें सरकार में भी फिर वही सीनियरिटी रहेगी। मतलब ये कि देवेंद्र फडणवीस अगर कभी बाहर जाएं, देश से बाहर जाएं, तो उस समय सरकार चलाने की जिम्मेदारी जो होगी वो नंबर 2 पोजीशन में जो शपथ लिया रहता है उस मंत्री की होती है। अभी एक नाथ शिंदे की होगी। देवेंद्र फडणवीस की शपथ पूरी हुई। नंबर 2 पर सब कह रहे हैं एकनाथ शिंदे साहब का नाम ही पुकारा जाएगा, देवेंद्र फडणवीस का भी। लेकिन जब नाम लिया गया तो आपने लोगों में शोर देखा, कार्यकर्ताओं का जोश आपने उस वक्त देखा, कितना जबरदस्त था। माननीय राज्यपाल महोदय माननीय मुख्यमंत्री यांना पुष्पगुच्छ देतील। राज्यपाल महोदय जो हैं उन्होंने पुष्प भेंट किए हैं देवेंद्र फडणवीस को। प्रधानमंत्री से मिले जाकर के फडणवीस जी। दिल्ली में नरेंद्र, महाराष्ट्र में देवेंद्र। यानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील श्री एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे। एकनाथ शिंदे आखिरकार बन ही रहे हैं उप मुख्यमंत्री। जितना सस्पेंस इन्होंने बनाया, लेकिन क्या उसकी जरूरत थी? हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन। गुरुवर्य धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांचं स्मरण आणि देशाचे कर्तबगार आणि लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी व देशाचे कणखर गृहमंत्री अमितभाई शाह यांच्या भक्कम पाठिंब्याने, आशीर्वादाने, तसेच राज्यातील 13 कोटी जनतेच्या आशीर्वादाने मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक
व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्पक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन. मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. धन्यवाद. एकनाथ शिंदे ने शपथ ले ली है. सरकार में नंबर 2 की भूमिका में वो रहेंगे. हालांकि अजीत पवार साहब भी उप मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं. अब अगला नाम उन्हीं का पुकारा जाएगा. 5वीं बार लगातार विधायक बने एकनाथ शिंदे और शुरुआत में आपने देखा बाला साहब ठाकरे का वंदन, उनका अपने गुरु अनंत दीघे का नाम उन्होंने लिया. उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह का नाम उन्होंने लिया. उसके बाद उन्होंने अपनी शपथ शुरू की. लेकिन एकनाथ शिंदे ने खूब हैरान भी किया इस बार बीजेपी को, इसमें कोई शक नहीं है. आखिर वक्त तक इस बात को लेकर के संशय बना रहा एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, कब शपथ लेंगे कि नहीं लेंगे. माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय यांना पुष्पगुच्छ देती. वैसे उनकी खुद की परफॉर्मेंस जबरदस्त रही चुनाव में, इसमें कोई शक की बात नहीं है. 57 विधायक जीत करके आना. जब पार्टी का एक घड़ा लेकर के वो आए थे 2022 में, उस वक्त शायद ही कोई समझता हो कि असली शिवसेना वो साबित कर देंगे जनता की नजर में खुद की. लेकिन उन्होंने चुनाव में करके दिखाया. राज्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील श्री अजित आशाताई अनंतराव पवार. अब बारी अजीत पवार की, जिन्होंने कल ही साफ कर दिया था इस शिंदे जी शपथ लेंगे ये बाद में बताएंगे, मैं तो ले रहा हूं. मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सद विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी महत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. 7 बार के विधायक, 6 बार के उप मुख्यमंत्री, 4 बार से वित्त विभाग संभालने वाले अजीत पवार, जो अब हैं एनसीपी के सुप्रीमो, बने हैं एक बार फिर उप मुख्यमंत्री. अच्छे प्रशासक के तौर पर जाना जाता है अजीत पवार को और रिकॉर्ड बार वो उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं. नारे भी सुनते रहिए नीचे जो लग रहे हैं. तीन पार्टियों की मिलीजुली सरकार है लेकिन मजबूत सरकार है. माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय यांना पुष्पगुच्छ देते.